अध्याय 26 स्वर्गीय दानव रक्तरेखा सक्रिय करें। ये जियो और सू लिंग घने कांटों, लताओं और असंख्य मृतकों के हमलों के बीच आगे पीछे घूम रहे थे। झकझोरना, 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 घने कांटे और लताएं उनकी ओर बढ़ती रहीं, जिससे तेज हवा की कान भेदी ध्वनि उत्पन्न हुई। ये जियाओ उन कांटों और लताओं से बचाव के लिए अपना शून्य शैट्रिन भाला लहराता रहा जो उसकी ओर बढ़ रहे थे। सू लिंग के हाथ में एक बैंगनी लंबी तलवार दिखाई दी। जब लंबी तलवार घुमाई गई तो उसने शून्य में एक बैंगनी रोशनी खींची, मानो उसके नाजुक शरीर के चारों ओर एक बैंगनी सुरक्षात्मक बाधा बना रही हो। कांटे और लताएं उसे हानि नहीं पहुंचा सकती थीं। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? इसी समय ये जियो और सू लिंग के पीछे से एक ठंडी आवाज आई। अगले ही पल ये जियाओ को महसूस हुआ कि उसका शरीर एक अतुलनीय शक्तिशाली आभा से बंद है। ऐसा लगता था मानो वह कितनी भी बचने की कोशिश कर ले, वह आभा के ताले से बच नहीं पाएगा। ये जियाओ ने अपना सिर घुमाया और कुछ ही दूरी पर शून्य में एक आकृति देखी। वह आकृति भयानक गति से उसकी ओर उड़ रही थी। आकृति ने व्यंग्य करते हुए कहा, तुम दोनों छोटे बच्चे यहीं मर जाओगे। इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म करता, उस आकृति ने ये जियाओ के शरीर पर अपनी हथेली मारी। हथेली का निशान हवा में उड़ गया और लगातार मजबूत होता गया। उस प्रकार की शक्ति कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसका वर्तमान ये जियाओ विरोध कर सके। अराजक परिवर्तन का तीसरा चक्र। सू लिंग को उस आकृति से निकलने वाली आभा महसूस हुई जो उसका पीछा कर रही थी। उसकी खूबसूरत आंखें सिकुड़ गईं और उसके सुंदर चेहरे पर सदमे का निशान दिखाई दिया। उसने जल्दी से ये जियाओ से कहा, तुम रास्ते से हट जाओ। जैसे ही वह बोली, सू लिंग ने वास्तव में बर्फ सफेद जैद हाथ उठाया और ये जियाओ के शरीर को दूर धकेल दिया। उसी समय उसने अपनी हथेली से प्रहार किया और आकृति द्वारा भेजी गई हथेली की शक्ति को रोकने की कोशिश की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन जैसे ही वह बोली, सू लिंग ने वास्तव में बर्फ सफेद जैद हाथ उठाया और ये जियाओ के शरीर को दूर धकेल दिया। उसी समय उसने अपनी हथेली से प्रहार किया और आकृति द्वारा भेजी गई हथेली की शक्ति को रोकने की कोशिश की। बूम! दो हथेलियों के निशान टकरा गए और एक शक्तिशाली पलटाव बल फूट पड़ा। सू लिंग का नाजुक शरीर जोर से कांपने लगा और वह पीछे हटती रही। अपने शरीर को स्थिर करने के बाद उसने मुंह से खून उगल दिया और उसके चेहरे की लाली तुरंत गायब हो गई और अतुलनीय रूप से पीली हो गई। तुम अभी भी मुझसे लड़ने में सक्षम होने से बहुत दूर हो। आकृति जमीन पर आ गिरी। ये लगभग 60 वर्ष का एक बूढ़ा व्यक्ति था। बूढ़ा आदमी छड़ी की तरह पतला लग रहा था और उसका शरीर बेहद खतरनाक आभा से भरा हुआ था। ये भी मृतकों में से जी उठा हुआ एक व्यक्ति था। ये जियाओ ने इस आदमी को पहले देखा था। ये लकड़ी के राक्षस द्वारा मारे गए हत्यारों में से एक था। जब वह जीवित थे तब उनका नाम यान लिनशान था। वह लू शान का अधीनस्थ था। दुर्भाग्यवश इससे पहले कि वह रेड मून के खोए जंगल का पता लगा पाता, लकड़ी के राक्षस ने उसे मार डाला। यान लिनशान बुरी तरह मुस्कुराया। ये जियाओ के शरीर की ओर एक भयानक हथेली का निशान भेजा गया था। इस बार सू लिंग उसका मुख्य लक्ष्य नहीं था। उसका लक्ष्य ये जियाओ की जान लेना था। इसलिए उसे इस बार ये जियो को भागने नहीं देना चाहिए। ये जियाओ की आंखों में एक भयानक ठंडी रोशनी चमक उठी। वह तुरंत बाहर निकल गया। उसका शरीर चांदी जैसी ऊर्जा से लिपटा हुआ था और वह बड़ी मुश्किल से यान लिनशान की हथेली से बचने में कामयाब रहा। यान लिनशान की आंखों में एक आश्चर्य झलक उठा। उन्होंने कहा, आप में कुछ क्षमता तो है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर मैं व्यक्तिगत रूप से काम करूं तो आपको जीने का मौका मिलेगा? इतना कहने के बाद यान लिनशान ने एक कदम आगे बढ़ाया। उनके शरीर ने स्थानिक क्षेत्र में कई बाद की छवियां खींची। उसकी गति ये जियाओ से भी तेज थी। जब वह ये जियाओ के शरीर के करीब पहुंचा तो उसने एक बार फिर अपनी हथेली से प्रहार किया। इसमें एक चौंकाने वाली शक्ति थी। यदि उसे यान लिनशान की हथेली से जोर से चोट लगी होती, भले ही ये जियो की मृत्यु नहीं होती, फिर भी वह गंभीर रूप से घायल हो जाता। बज बज! हालांकि यान लिनशान की हथेली की शक्ति गिरने से पहले अनगिनत बैंगनी रोशनी उसकी बाह के चारों ओर रिबन की तरह लिपट गई, उसे बांध दिया और उसे थोड़े समय के लिए हिलने डुलने में असमर्थ बना दिया। ये जियो, जल्दी जाओ, मैं इस व्यक्ति को एक पल के लिए रोक दूंगा।
सू लिंग की चिंतित आवाज दूर से आई। 300x25011729136817। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये जियाओ ने सू लिंग की ओर देखा और देखा कि उसका नाजुक शरीर थोड़ा कांप रहा था। ये स्पष्ट था कि वह संघर्ष कर रही थी। ये जियाओ के दिल में एक गर्मजोशी भरी भावना प्रवाहित हुई। वह और सू लिंग एक दूसरे को केवल 1 महीने से भी कम समय से जानते थे। अगर सू लिंग उसे इस तरह अपने साथ ला सकती है तो वह अकेला कैसे जा सकता है? जब उसने ये सोचा तो ये जियाओ की आंखों में एक दृढ़ दृष्टि चमक उठी। उसने तुरंत हमला किया। स्लॉटरिंग एबिस क्लॉ। स्लॉटरिंग एबिस क्लॉ उन 9 विशेष क्षमताओं में से एक थी जिनके साथ ये जियाओ का जन्म हुआ था। अगले ही पल वध की भयानक शक्ति लिए हुए एक भयानक ताड़ की शक्ति यान लिनशान के शरीर पर उतरी, जिससे वो 2 कदम पीछे हट गया। यद्यपि वह मर चुका था, फिर भी वह अराजक परिवर्तन के तीसरे चक्र का विशेषज्ञ था। उसका भौतिक शरीर कितना भयानक था! सामान्य लोग उसके शरीर को हिलाने में सक्षम नहीं होंगे, लेकिन ये जियाओ उसे 2 कदम पीछे हटने के लिए मजबूर करने में सक्षम था। ये कुछ ऐसा था जिस पर ये जियाओ को गर्व हो सकता था। भाड़ में जाओ! यान लिनशान ने जोर से दहाड़ते हुए एक मुक्का मारा। ये जियाओ इसके लिए तैयार था, इसलिए वह जल्दी से पीछे हट गया। हालांकि मुक्के की तेज हवा के कारण ये जियाओ के आंतरिक अंग अभी भी लुढ़क रहे थे। अगर तुम मुझे रोकने की कोशिश भी करोगे तो भी तुम मर जाओगे। यान लिनशान के पतले बूढ़े चेहरे पर एक ठंडी अभिव्यक्ति उभरी। इसके तुरंत बाद उसके हाथ में एक चमकदार खंजर दिखाई दिया। एक तेज हवा बैंगनी रिबन जैसी ऊर्जा की ओर बह रही थी जो उसकी कलाई के चारों ओर लिपटी हुई थी। पुआ पुआ पुआ! तीव्र ध्वनियों की एक श्रृंखला के बाद यान लिनशान ने सू लिंग की सभी बैंगनी रिबन जैसी ऊर्जा धाराओं को काट दिया। उसकी चाल बहुत तेज थी। भाड़ में जाओ! यान लिनशान ने जोर से चिल्लाया और सू लिंग के शरीर पर एक और हथेली फेंकी। इस हथेली की गति सचमुच बहुत तेज थी। सू लिंग के पास चकमा देने का समय भी नहीं था। वह प्रतिद्वंद्वी से सीधा मुकाबला करने के लिए केवल हथेली के बल का प्रयोग कर सकती थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस हथेली की गति सचमुच बहुत तेज थी। सू लिंग के पास चकमा देने का समय भी नहीं था। वह प्रतिद्वंद्वी से सीधा मुकाबला करने के लिए केवल हथेली के बल का प्रयोग कर सकती थी। एक भयानक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी और दोनों हथेलियों की ताकतें फिर से टकरा गईं। सू लिंग, जो पहले से ही घायल थी, और भी अधिक घायल हो गई और उसके शरीर के परखच्चे उड़ गए। जब वह जमीन पर गिरी तो उसके मुंह से बड़े बड़े कौर खून निकला। छोटी बच्ची, तुम्हारा जीवन काफी कठिन है। इस हमले से तुम्हारी जान भी नहीं गई। जमीन पर पीले सू लिंग को देखकर यान लिनशान आत्मसंतुष्टता से मुस्कुराया। कदम दर कदम वो सू लिंग की ओर चल पड़ा। सू लिंग, तुम कैसी हो? ये देखकर कि सू लिंग को तब तक मारा गया जब तक उसने खून नहीं उगल दिया, ये जियाओ की अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। वो जल्दी से सू लिंग के सामने आया और पूछा, मैं ठीक हूँ, मैं अभी नहीं मरूंगा। सू लिंग ने अपना दर्द रोका और ये जियाओ को देखकर मुस्कुराए। ये जियाओ ने सू लिंग की ओर देखा, जो इस समय बेहद कमजोर थी। उसकी आंखों से एक भयानक ठंडी रोशनी फूट पड़ी। उसने यान लिनशान को देखा, जो कदम दर कदम उसकी ओर चल रहा था और एक कठिन लड़ाई लड़ने के लिए तैयार था। सबसे पहले वह समझ नहीं पाया कि ये मृत लोग फिर से जीवित क्यों हो गए हैं और वे उसके और सू लिंग के पीछे क्यों थे। दूसरा, हालांकि ये लोग पहले ही एक बार मर चुके थे, फिर भी उनके पास बेहद उच्च बुद्धि और अपने जीवन की यादें हैं। बात सिर्फ इतनी है कि मृतकों में से जीवित होने के बाद वे और अधिक खून के प्यासे हो गए हैं और केवल हत्या ही उनके दिमाग में थी। ये जियाओ इसका कारण जानना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि वर्तमान संकट से निपटने के बाद ही उन्हें इसका कारण पता चल सका। 20 या उससे अधिक मृत और 20 या उससे अधिक वृक्ष राक्षसों को देखकर, जो उसके चारों ओर थे, ये जियो को पता था कि वह कहीं और नहीं भाग सकता था, इसलिए उसने अब और नहीं भागने का फैसला किया। उनकी अभिव्यक्ति अभी भी शांत और संयमित थी। ये जियाओ जमकर नहीं लड़ रहा था, इसलिए नहीं कि वह लड़ नहीं सकता था, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह अपने तुरुप के पत्तों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। आखिरकार उसकी ताकत अभी भी कम थी। वैसे भी ऐसा लगता है कि कुछ तुरुप के पत्तों का उपयोग करने का समय आ गया है।
यान लिनशान ने एक बार फिर बिना किसी हिचकिचाहट के ये जियाओ की ओर अपनी हथेली मारी। हथेली के निशान में भयानक विनाशकारी शक्ति समाहित थी। उसका हमला बेहद तेज था। पलक झपकते ही ये जियाओ के सामने आ चुका था। वह ये जियो को पूरी तरह से मारना चाहता था। हालांकि ये जियाओ इसके लिए पहले से ही तैयार था। एक पल में उसने यान लिनशान की हथेली को चकमा दे दिया। अगले ही पल ये जियाओ के शरीर से शैतानी रोशनी की एक लहर उठी। काली शैतानी ऊर्जा की लहरें फैल गईं और उसके शरीर को घेर लिया। जैसे ही उसने एक एक शब्द बोला, उसकी आंखें लाल हो गईं। स्वर्गीय दानव रक्तरेखा, सक्रिय हो जाओ। जैसे ही वह बोला, उसका आकार तुरंत बढ़ना शुरू हो गया और 10 सेकंड से भी कम समय में वह पहले से ही 5 मीटर से अधिक लंबा था। उसके शरीर के कपड़े फटे हुए थे। उसका शरीर राक्षस के समान हो गया। न सिर्फ उनकी आंखें लाल हो गईं, बल्कि उनके शरीर का रंग भी बदलकर हल्का लाल हो गया। उसी समय उसके शरीर पर कई काले रंग की रूनियां दिखाई दीं जो चारों ओर छटपटाती हुई प्रतीत हो रही थीं। C27 अध्याय 27 दिव्य शिलालेख मास्टर। ये जियो के परिवर्तन ने सू लिंग को चौंका दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये जियाओ अचानक इतने चौंकाने वाले बदलाव से गुजरेगी। एक इंसान से ये जियाओ वास्तव में एक राक्षस में बदल गया। क्या ये जियाओ हमेशा से एक राक्षस था? जब यह विचार उसके मन में आया तो सू लिंग डर से कांप उठी, लेकिन फिर उसने अपना सिर हिला दिया। ये जियाओ राक्षस कैसे हो सकता है? लेकिन फिर उसने जो गोली दी उसने ये जियाओ पर काम नहीं किया। क्या ये जियाओ पर गोली के काम न करने का कारण यह नहीं था कि उसने 3 स्थितियों का अनुमान लगाया था, बल्कि इसलिए कि वह एक राक्षस है? आखिरकार ये गोली असंख्य जातियों के कृषकों के सेवन के लिए थी, किसी राक्षस के लिए नहीं। लेकिन ये जियाओ का व्यवहार राक्षसों से मेल नहीं खाता था। वह बहुत मानवीय लगता है। चाहे कुछ भी हो, वह और ये जियाओ दोनों इस समय एक ही स्थिति में थे। भले ही ये जियो एक राक्षस है, वह फिलहाल उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आखिरकार उनके आम दुश्मन मृतकों में से जीवित हुए लोग और वृक्ष दानव थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दूसरी ओर ये जियाओ पूरी तरह से एक राक्षस में बदल गया, लेकिन वह मूल स्वर्गीय राक्षसों से बहुत अलग था। साथ ही उनकी साधना में भी 2 छोटे चरणों की वृद्धि हुई, जिससे वे अराजक परिवर्तन के तीसरे चक्र के योद्धा बन गए। ये जियाओ ने अपने हाथ में शून्य बिखरने वाला भाला पकड़ रखा था। ये जियाओ ने अपना परिवर्तन पूरा करने के बाद वॉइड शैटरिंग स्पीयर के शरीर पर काली राक्षसी ऊर्जा इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिससे उसे एक चौंकाने वाले परिवर्तन से भी गुजरना पड़ा। भाले पर काली रोशनी की परत लिपटी हुई थी और उस पर एक भयानक ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। अगले ही पल आकाश से एक भयानक राक्षसी दबाव उतरा और उसने तुरंत ही पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। तुरंत सभी मृतकों और वृक्ष दानवों पर दबाव की लहर महसूस हुई। वे अपने शरीर पर पड़ रहे पहाड़ जैसे भयानक दबाव का प्रतिरोध करने की कोशिश करने लगे। ये जियाओ का शरीर राक्षसी ऊर्जा से घिरा हुआ था। इस समय उनकी आभा पिछली आभा से बिल्कुल भिन्न थी। वह प्राचीन काल से एक राक्षस की तरह था, सर्वोच्च गरिमा प्रदर्शित करता था। यान लिनशान की हथेली के प्रहार का सामना करते हुए वह निडर था। उसने अपना हाथ उठाया और अपने भाले से प्रहार किया। भाले का ये प्रहार सरल और सीधा था, लेकिन भाले पर आसुरी ऊर्जा की एक परत चढ़ी हुई थी, जिसने एक पल में सब कुछ भेद दिया। यान लिनशान के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। वह एक पल में ये जियाओ के शरीर में होने वाले बदलावों को कैसे महसूस नहीं कर सका। वह अपने हमले को वापस लेना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राक्षसी भाले की रोशनी जहां भी जाती, उसके रास्ते में आने वाली हर चीज रुक जाती, यहां तक कि यान लिनशान के शरीर ने भी इस समय उसकी आज्ञा नहीं सुनी। अगले ही पल पफट की आवाज आई। भयानक राक्षसी भाले की रोशनी यान लिनशान के शरीर को उसकी डरावनी आंखों के सामने भेद गई, जो अविश्वास से भरी हुई थीं। राक्षसी ऊर्जा तुरंत घाव के माध्यम से यान लिनशान के शरीर में प्रवेश कर गई, जिससे उसकी जीवन शक्ति नष्ट हो गई। यान लिनशान ने अपने सीने पर लगे घाव को देखा, फिर ये जियाओ को देखा जो एक स्वर्गीय दानव में बदल गया था। वह पहले ही मर चुका था, लेकिन इस समय उसकी अभिव्यक्ति से ये जियाओ को एहसास हुआ कि मृत भी मौत से डरते थे। उसके बाद यान लिनशान का शरीर सीधे नीचे गिर गया।
एक तृतीय चक्र अराजक परिवर्तन मृत को उसी प्रकार एक ही प्रहार से तुरंत मार दिया गया। इस समय चाहे वो मरे हुओं में से जी उठे लोग हों या वृक्ष दानव, वे सभी मौके पर ही जम गए। यहाँ तक कि सु लिंग का शरीर भी कांप उठा जब उसने देखा कि कितनी आसानी से ये जियाओ ने एक स्वर्गीय दानव में बदलने के बाद यान लिनशान को मार डाला। उसने ये जियाओ को अपनी खूबसूरत आंखों में अविश्वास से देखा। उसके दिल में इससे बड़ा सदमा नहीं हो सकता था। ये जियाओ यहीं नहीं रुका। उसके स्वर्गीय दानव पुतलियां उन मृतकों के शरीरों को पार कर गईं। बहुत कुछ कहे बिना शून्य को चकनाचूर करने वाला भाला एक भयानक भाले की रोशनी में बदल गया, जिससे उसकी हत्या का रास्ता खुल गया। तुरंत एक के बाद एक लोग मरे हुओं में से जीवित हो उठे और वृक्ष राक्षसों को लगातार भाले से छेदा जा रहा था। अंतरिक्ष में गहरा खून खिलता रहा और दयनीय चीखें अनवरत सुनाई देती रहीं। खून की तीखी गंध हवा में भर गई और ऐसा लगा कि पूरा स्थान राक्षस के क्षेत्र में बदल गया है। ये जियाओ एक वास्तविक राक्षस की तरह था जो केवल मारना जानता था। हर बार उसके हाथ में भाला लगने से कम एक शरीर गिर जाता था। चीख! एक और तेज भाले की रोशनी छन गई। आखिरी वृक्ष दानव खून से लथपथ तालाब में गिर गया। पूरी प्रक्रिया साफ सुथरी थी। ये तो बस एक नरसंहार था। परिवर्तन के बाद इस आदमी के पास वास्तव में इतनी भयानक ताकत है, और वह हथियार उसके हाथ में है। यहाँ तक कि मेरे साधना आधार के साथ मैं उस हथियार का सटीक स्तर भी नहीं बता सकता। इसका मतलब है कि वह हथियार कम से कम उच्च होना चाहिए, स्तरीय सोलबाउंड हथियार। जमीन पर इधर उधर बिखरी लाशों को देखकर सु लिंग की आंखें असाधारण चमक से चमक उठीं। ये जियाओ ने उसे जो झटका दिया वह अवर्णनीय था। ये जियाओ ने अपनी लाल आंखों से चारों ओर देखा। उनका चेहरा बिल्कुल भावशून्य था। वास्तव में वह बहुत घमंडी और अभिमानी लग रहा था, और उसके लाल शरीर पर एक प्रकार का शैतानी आकर्षण था। स्वर्गीय दानव में परिवर्तित होने के बाद ये जियाओ का पूरा व्यक्तित्व बदल गया। न केवल उसका चेहरा और शरीर, बल्कि उसके आसपास की आभा भी बदल गई। अब वह एक शक्तिशाली राक्षस प्रतीत हो रहा था जिसमें आकाश को निगलने और भूमि को छिन्न भिन्न करने की शक्ति है। भले ही सभी वृक्ष दानव और मृत मारे गए, ये जियाओ के आसपास की बुरी आभा गायब नहीं हुई। बाहर आओ! ये जियाओ ने कर्कश आवाज में पुकारा और अपनी दाहिनी ओर मुड़ गया। सु लिंग ने भी उस दिशा में देखा। तभी उसे अंतरिक्ष की तरंगें दिखीं और एक लकड़ी का पंजा अचानक ऊपर से नीचे आया। पंजे ने ये जियो पर हमला किया, उसे फाड़ना चाहा। दुर्भाग्य से ये जियो पहले वाला ये जियो नहीं था। उसने बिजली की गति से अपना हाथ उठाया और लकड़ी के पंजे को पकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत से उसे जोर से खींच लिया। भले ही लकड़ी के राक्षस की खेती ये जियो से अधिक मजबूत थी, फिर भी ये जियो ने इसे जबरदस्ती इस स्थान पर खींच लिया था। एक लकड़ी का राक्षस आसमान से गिरा और ये जियाओ के ठीक सामने आ गिरा। स्वर्गीय दानव में बदलने के बाद इस लकड़ी के राक्षस की ऊंचाई वास्तव में ये जियो के समान थी। लकड़ी के राक्षस की आंखें भी लाल चमक रही थीं। उसकी पीठ पर काले क्रिस्टल की एक रेखा सी प्रतीत होती थी जो उसके मांस को फाड़कर निकली हुई अतिरिक्त हड्डी के टुकड़े की तरह काम कर रही थी। वर्तमान ये जियाओ एक स्वर्गीय दानव के रूप में अराजक परिवर्तन के तीसरे चक्र में एक योद्धा की ताकत थी। उसकी व्यक्तिगत ताकत निश्चित रूप से उसकी खेती से कहीं अधिक थी। ये जियाओ का मानना था कि उसकी धारा निश्चित रूप से लकड़ी के राक्षस के खिलाफ जा सकती है, इसीलिए उसने कार्रवाई की और राक्षस का पंजा पकड़कर उसे यहाँ खींच लिया। ये दिव्य शिलालेखों से पैदा हुआ एक राक्षस है। जब सु लिंग ने वुडन मॉन्स्टर को देखा तो वह किसी कारण से चौंक गई और चिल्लाए, दिव्य शिलालेख? ये जियाओ ने भौहें सिकोड़कर पूछा। सु लिंग ने सिर हिलाया और उत्तर दिया, हाँ, आपको दिव्य शिलालेखों के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी क्योंकि आप जन्म से ही इस गुप्त क्षेत्र में रह रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अनंत अराजकता में कई पेशे हैं। उनमें से सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं कीमियागर, फॉर्मेशन मास्टर और हथियार शिल्पकार। ये 3 पेशे दुर्लभ हैं और पूरी अराजकता के लिए जाने जाते हैं। यदि आप इन तीनों में से एक हैं तो हर कोई आपका सम्मान करेगा। चाहे आप कहीं भी जाएं, बहुत कम लोग एक अन्य पेशे के बारे में जानते हैं जो इन 3 व्यवसायों से बढ़कर है और वह सबसे दुर्लभ है। आप कह सकते हैं कि दिव्य शिलालेख संरचनाओं की तरह हैं, लेकिन 10 गुना अधिक गहन और रहस्यमय हैं। दिव्य शिलालेख सार्वभौमिक हैं। आप किसी भी तरह से दिव्य शिलालेखों का उपयोग कर सकते हैं।
आप दिव्य शिलालेख को एक गोली पर लिख सकते हैं और गोली 10 गुना अधिक बन जाएगी या इससे भी सैकड़ों गुना अधिक प्रभावी। आप एक एम्पायरियन हथियार पर दिव्य शिलालेख अंकित कर सकते हैं और ये तुरंत विकसित हो सकता है और एक सोलबाउंड हथियार बन सकता है। आप एक संरचना तैयार करने के लिए दिव्य शिलालेख का उपयोग कर सकते हैं और वह संरचना इतनी शक्तिशाली हो सकती है यहाँ तक कि एक अराजकता आत्मा क्षेत्र योद्धा को एक पल में मार डालो और एक कठपुतली बनाओ और उन पर दिव्य शिलालेख लिखो और कठपुतली जीवित हो जाएगी। ईश्वरीय शिलालेखों का उपयोग करने के अनगिनत तरीके हैं, लेकिन बहुत कम लोगों के पास ऐसा बनने की क्षमता है। यदि 1000 लोगों में से एक कीमियागर, फॉर्मेशन मास्टर या हथियार शिल्पकार बन सकता है, तो 10 लाख लोगों में से एक व्यक्ति बन सकता है दिव्य शिलालेख मास्टर। ये पेशा बहुत दुर्लभ है और हर व्यक्ति इसकी तलाश करता है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के मास्टर रेड मून भी एक दिव्य शिलालेख मास्टर थे। उन्होंने राक्षस रूप में एक लकड़ी की कठपुतली बनाई होगी और इसे जीवित करने के लिए उस पर दिव्य शिलालेख अंकित किया होगा। ये लकड़ी का राक्षस अवश्य ही उनकी रचनाओं में से एक होगा, लाल चांद मास्टर। लेकिन ये यहाँ क्यों दिखाई दिया? अध्याय 28 बर्बाद करने की कुंजी। ये जियाओ को आखिरकार लकड़ी के राक्षस की उपस्थिति के पीछे का कारण समझ में आ गया। ये पता चला कि यह राक्षस वास्तव में रेड मून मास्टर द्वारा बनाया गया था और उन्होंने लकड़ी के राक्षस को जीवन में लाने के लिए दिव्य शिलालेख का उपयोग किया था। फिर चून की लकड़ी की कठपुतली रेड मून मास्टर की रचना थी, तो उसने इस राक्षस को पीछे क्यों छोड़ दिया और इसे रेड मून मंदिर के खंडहर के अंदर क्यों नहीं रखा ताकि उसकी विरासत का उत्तराधिकारी भी उसकी रचना प्राप्त कर सके? वुडन मॉन्स्टर की उपस्थिति को देखकर सू लिंग भी यही सोच रही थी। वह ये भी नहीं समझ पा रही थी कि रेड मून मास्टर ने इस लकड़ी के राक्षस को पीछे क्यों छोड़ दिया। अचानक ये जियाओ को कुछ सूझा। उसने सू लिंग की ओर देखा और कहा, पहले आपने मुझे बताया था कि पिछले लाखों वर्षों में लोग सैकड़ों बार इस गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन कोई भी लाल चंद्रमा मंदिर के खंडहर को ढूंढने में सक्षम नहीं था, है ना? हाँ। हालांकि सू लिंग को पता नहीं है कि ये जियाओ ये सवाल क्यों पूछ रहा था, फिर भी उसने सिर हिलाया और जवाब दिया। ये जियाओ की आंखें चमक उठी और उन्होंने जल्दी से फिर पूछा, क्या आप जानते हैं कि गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने वाले सभी लोग सुरक्षित लौट आए या नहीं? अपना सिर हिलाते हुए सू लिंग ने जवाब दिया, नहीं, हमेशा बहुत सारे लोग हताहत हुए हैं। किसी कारण से इस गुप्त क्षेत्र में मृत्यु दर बहुत अधिक है। हजारों लोगों में से शायद 100 लोग भी नहीं होंगे जो जीवित लौट आए हों। ये जियाओ ने सिर हिलाया और फिर से पूछा, उन लोगों की ताकत क्या है जो इस रेड मून गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं? ये गुप्त क्षेत्र कैओस 10 दायरे और उससे ऊपर के लोगों को प्रवेश करने से रोकता है। केवल अराजक परिवर्तन के 3 चक्र के योद्धा और उससे नीचे के लोग ही इस गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन आप क्यों पूछते हैं? सू लिंग ने उत्तर दिया और असमंजस में पूछा। वह समझ नहीं पा रही थी कि ये जियाओ इस गुप्त क्षेत्र के बारे में इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहा था। ये जियाओ ने समझ में अपना सिर हिलाया। वह अब किसी बात को लेकर उलझन में नहीं था। अब वह अपने अनुमान के प्रति पूरी तरह आश्वस्त था। उन्होंने ये भी समझा कि लेई गुआंग और लू शा कैओस 10 दायरे के योद्धा के रूप में रेड मून के खोए हुए जंगल में आने में सक्षम थे, क्योंकि वे बाहरी दुनिया से नहीं आए थे। वे हमेशा रेड मून टेम्पल के टेम्पल मास्टर द्वारा छिपे इस गुप्त स्थान में रहते रहे हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सू लिंग के सवाल का जवाब देते हुए ये जियो ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि मुझे पता है कि 10 लाख साल बाद भी कोई भी रेड मून टेम्पल के खंडहर की खोज क्यों नहीं कर पाया। क्या सच में? सू लिंग चौंक गई और आश्चर्य से बोली। उसी समय उसने ये जियाओ की शैतानी छवि को देखा जिसके चेहरे पर उम्मीदें लिखी हुई थीं। ये जियाओ ने सिर हिलाया और अंत में सू लिंग के संदेह को दूर करते हुए कहा, मुझे लगता है आप मेरे बारे में गलत थे। मैं कभी भी रेड मून टेम्पल के विनाश की कुंजी नहीं था। तब सू लिंग ने भौहें चढ़ा दी। अपना हाथ उठाते हुए ये जियो ने लकड़ी के राक्षस की ओर इशारा किया और कहा, ये राक्षस कुंजी होना चाहिए। इसके बारे में सोचो, ये राक्षस एक कैओस 10 दायरे की कठपुतली है। इस कठपुतली के साथ गुप्त क्षेत्र की मृत्यु दर को समझा जा सकता है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्यों बहुत कम लोग इस स्थान को जीवित छोड़ पाए। रेड मून मास्टर ने इस लकड़ी के राक्षस को पीछे क्यों छोड़ा? जहां तक मैं सोच सकता था,
ये लकड़ी का राक्षस ही वह परीक्षा है जिसे रेड मून मंदिर के खंडहर को दिखाने के लिए पास करना पड़ता है। मुझे लगता है कि जब तक ये राक्षस है मारे जाने पर लाल चंद्रमा मंदिर का खंडहर दिखाई देगा। सू लिंग हैरान थी। उसने जल्दी से लकड़ी के राक्षस की ओर देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं। अब जब वह सोचती है तो ये जियाओ सही लगता है। ये राक्षस वास्तव में रेड मून टेम्पल के खंडहर को प्रकट करने की कुंजी हो सकता है। रेड मून मास्टर एक दिव्य शिलालेख मास्टर थे। उसने दैवीय शिलालेख की सहायता से इस राक्षस को बनाया और इसे बर्बाद होने से बचा लिया। इस खंडहर को अब तक कोई नहीं ढूंढ पाया, शायद इसलिए कि इस राक्षस को कोई मार नहीं पाया। इसके बजाय वे इसके द्वारा मारे गए। सू लिंग ने अपना सिर हिलाते हुए सहमति व्यक्त की, लेकिन फिर इस राक्षस को कैसे मारा जाए? इस लकड़ी के राक्षस में कैओस डस्ट दायरे के योद्धा की ताकत है। हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। हम इसे कैसे मारेंगे? सू लिंग ने चिंतित होकर पूछा। आप इसके समकक्ष नहीं हैं, लेकिन जब बात मेरी आती है तो ऐसा नहीं है। बस प्रतीक्षा करें और देखें। ये जियाओ ने अपने हाथ में शून्य बिखरने वाले भाले को घुमाते हुए बात की, जो पूरी तरह से अंधेरे बुरी ऊर्जा से ढका हुआ था। गर्जन 300x 25 खरब 1 अरब 72 करोड़ 91,36,817 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि ऐसा लग सकता है कि ये जियाओ और सू लिंग काफी देर से बात कर रहे थे, वास्तव में अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ है। लकड़ी का राक्षस ये जियाओ पर गरजा और उस पर हमला करने के लिए तैयार था। इसकी आंखें लाल चमक रही थीं और यह सचमुच गुस्से में लग रहा था। एक संक्षिप्त क्षण के विराम के बाद ये जियाओ की रक्त लाल आंखें शैतानी रोशनी से चमक उठीं, क्योंकि हिंसक राक्षसी ऊर्जा उसके शरीर के चारों ओर घूम रही थी। उसका शरीर भयानक आसुरी शक्ति से ढका हुआ था। चीख! अगले ही पल वध की अंतहीन और हिंसक आभा से भरी एक भाले की रोशनी लकड़ी के राक्षस की ओर बढ़ी। ये जियाओ के भाले के भीतर निहित भयानक शक्ति को महसूस करते हुए लकड़ी का राक्षस कुछ सेकंड के लिए अपनी जगह पर जम गया और फिर तेजी से किनारे की ओर भाग गया। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि भाला लकड़ी के राक्षस के शरीर को छेदते हुए सब कुछ तोड़ चुका था, जिससे लकड़ी का राक्षस पूरी तरह से जम गया था। ये चौंकाने वाला दृश्य देखकर सू लिंग का चेहरा सदमे से भर गया। उसे केवल अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसके हाथ में हथियार के बारे में कुछ अजीब है। इसके अलावा वह शुद्ध राक्षसी ऊर्जा और वह प्रहार, आखिर वह कौन है? सू लिंग धीमी आवाज में बुदबुदाया। दूसरी ओर ये जियाओ ने भाला निकाला और लकड़ी के राक्षस के कंधे में छेद को देखा। केवल उसे तेजी से लकड़ी की गंदगी से भरते हुए देखा। जल्द ही गड्ढा पूरी तरह भर गया। जब सू लिंग ने ये देखा तो उसने कुछ सोचा और कहा, लकड़ी का राक्षस दैवीय शिलालेखों के कारण जीवित है। इसे तब तक नहीं मारा जा सकता जब तक कि दिव्य शिलालेख अभी भी वहां मौजूद है। इसके अलावा ये लकड़ी का राक्षस पहले एक कठपुतली था। इससे पहले कि ये दैवीय शिलालेख द्वारा रूपांतरित हो एक कठपुतली के रूप में, आपको इसके स्रोत की तलाश करनी होगी और इसे नष्ट करना होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब सू लिंग ने ये देखा तो उसने कुछ सोचा और कहा, लकड़ी का राक्षस दैवीय शिलालेखों के कारण जीवित है। इसे तब तक नहीं मारा जा सकता जब तक कि दिव्य शिलालेख अभी भी वहां मौजूद है। इसके अलावा ये लकड़ी का राक्षस पहले एक कठपुतली था। इससे पहले कि ये दैवीय शिलालेख द्वारा रूपांतरित हो एक कठपुतली के रूप में, आपको इसके स्रोत की तलाश करनी होगी और इसे नष्ट करना होगा। सू लिंग की आवाज सुनकर ये जियो तुरंत समझ गया कि उसे आगे क्या करना है। उसने सिर हिलाया और फिर से हमला करने के लिए तैयार था। उसके शरीर पर प्रवाहित आभा और भी क्रूर हो गई। उसकी आंखों की पुतलियां से आसुरी प्रकाश की तरंगें निकलने लगीं। गर्जन! लकड़ी के राक्षस ने ये जियाओ की ओर दौड़ते हुए एक दहाड़ देने वाली दहाड़ छोड़ी और उसके शरीर पर पंजे मारे। ये जियाओ के शरीर को टुकड़ों में तोड़ने का प्रयास किया। ये जियाओ ने भी जवाबी कार्रवाई की। उसके हाथ में भाला एक विनाशकारी स्ट्रीमर में बदल गया और लकड़ी के राक्षस के विशाल शरीर पर पागलपन से हमला कर दिया। भाले का ये प्रहार अत्यंत भयानक था। भले ही वह कैओस डस्ट दायरे का योद्धा हो, वह इस हमले के प्रहार का सामना करने में सक्षम नहीं हो सकता है। ये जियाओ के भाले का सामना करते हुए, जो कैओस डस्ट दायरे के एक शक्तिशाली योद्धा को मार सकता था,
लकड़ी के राक्षस ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उसने अपना पंजा पीछे खींच लिया और एक पल में जहां खड़ा था वहां से गायब हो गया। अगले ही पल जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही ये जियाओ के पीछे था। उसके दोनों पंजे फैलकर उसके शरीर को भेदने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय ऊर्जा की एक शक्तिशाली धारा ने ये जियाओ के शरीर पर ताला लगा दिया, जिससे ये जियाओ के लिए थोड़ा सा भी हिलना मुश्किल हो गया। और इसी क्षण ये जियाओ की लाल राक्षसी पुतलियां अचानक हरी चमक के साथ चमक उठीं। यह अंतर्दृष्टि की आंखें थीं। ये जियाओ ने अपनी अंतर्दृष्टि की आंखें सक्रिय कर दीं ताकि वह देख सके कि इस राक्षस का स्रोत कहाँ स्थित है। अंतर्दृष्टि की आंखें अस्तित्व में मौजूद हर चीज के सार को देख सकती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वह देख न सके, तो कठपुतली की शक्ति का स्रोत ढूंढना इन आंखों के लिए बहुत आसान था। जब लकड़ी के राक्षस के दो पंजे ये जियाओ के शरीर को छूने वाले थे तो ये जियो ने लकड़ी के राक्षस के पीछे टेलीपोर्ट करने के लिए अपनी टेलीपोर्टेशन क्षमता का इस्तेमाल किया। झटका, लकड़ी के राक्षस के पीछे दिखाई देने पर ये जियाओ का शरीर और भी मजबूत और अधिक क्रूर राक्षसी ऊर्जा के साथ विस्फोट हो गया और फिर उसने अपना भाला चलाया जो एक पल में लकड़ी के राक्षस की दाहिनी छाती में घुस गया। टकराना, एक धीमी आवाज सुनाई दी। तभी किसी चीज के टूटने की आवाज आई। लकड़ी के राक्षस की लाल आंख धुंधली हो गई और जल्द ही उसकी आंखों की रोशनी गायब हो गई। गर्जन, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि लकड़ी का राक्षस मर गया था। जब तक दैवीय शिलालेख नष्ट नहीं होगा लकड़ी का राक्षस नहीं मरेगा। अध्याय 29 प्रकाश का स्तंभ। 9 नरक परिवर्तन। ये जियाओ को पता नहीं है कि दैवीय शिलालेख क्या हैं और उन्हें कैसे हटाया या तोड़ा जाए। सू लिंग के अनुसार दैवीय शिलालेख संरचनाओं की तरह हैं लेकिन 10 गुना अधिक गहन और रहस्यमय हैं। जब तक दैवीय शिलालेख संरचनाओं की तरह हैं ये जियाओ उन्हें तोड़ने में आश्वस्त था। अपनी अंतर्दृष्टि की आंखों से वह निश्चित रूप से दिव्य शिलालेखों के सार को देखने में सक्षम हो सकता है। भले ही उसके पास दैवीय शिलालेखों के बारे में कोई विचार नहीं थे, लेकिन उसका मानना था कि उसके पास इन शिलालेखों को तोड़ने और लकड़ी के राक्षस को सचमुच मारने की क्षमता है। लकड़ी के राक्षस को निश्चित रूप से मारने के लिए ये जियाओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी 9 विशेष क्षमताओं में से एक का प्रदर्शन किया। 9 हिल ट्रांसफॉर्मेशन एक डोमेन प्रकार की क्षमता थी जो पूरी तरह से ये जियो के नियंत्रण में एक डोमेन बनाती है। इस क्षेत्र में वह भगवान है और वह विध्वंसक है। जब तक वह किसी चीज की कामना करता है वह अवश्य घटित होती है। बेशक जब तक दुश्मन ये जियो से अधिक शक्तिशाली हैं वे इस डोमेन को आसानी से तोड़ सकते हैं। जिस क्षण ये जियाओ ने 9 हिल ट्रांसफॉर्मेशन को अंजाम दिया सूलिंग की हैरान आंखों के नीचे जंगल अचानक गायब हो गया और नरक में बदल गया। पूरा परिवेश लाल हो गया। उनके पैरों के नीचे की जमीन में हर जगह अनगिनत दरारें थीं और वे दरारें उबलते मैग्मा से भरी हुई थीं। समय समय पर मैग्मा एक निश्चित स्थान पर जमीन से बाहर फूट जाता था। आकाश लाल था और बुरी ऊर्जा से भरा हुआ था। इस क्षेत्र में बुराई और राक्षसी आभा को तीव्रता से महसूस किया जा सकता है। गर्जन, अचानक हुए बदलाव से वुडन मॉन्स्टर भी प्रभावित हुआ। ये लगभग मैग्मा में गिर गया। शायद उसे अपने आसपास के माहौल और वातावरण में अचानक बदलाव से खतरा महसूस हुआ। उसने जोर से दहाड़ लगाई और ये जियाओ की ओर बढ़ गया। लेकिन ये जियाओ के रास्ते में वह अचानक ठिठक गया, जैसे कि यह किसी रहस्यमय ऊर्जा द्वारा आगे बढ़ने के लिए प्रतिबंधित हो। वुडन मॉन्स्टर कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अब जब उसकी शक्ति का स्रोत नष्ट हो गया है तो वह बिना अधिक ताकत वाली एकमात्र कठपुतली से अधिक कुछ नहीं रह गया है। ये कठपुतली अभी भी जीवित थी और दिव्य शिलालेखों के कारण ये जियाओ पर दहाड़ और हमला कर सकती थी। दिव्य शिलालेख वास्तव में रहस्यमय हैं। ये जियाओ ने अपने मन में बुदबुदाया और फिर उसने अपनी अंतर्दृष्टि की आंखों से लकड़ी के राक्षस को ध्यान से देखना शुरू कर दिया। ये देखने की कोशिश की कि दिव्य शिलालेख कहाँ खुदे हुए हैं और उन्हें कैसे तोड़ा जाए। जल्द ही वह रहस्यमय दिव्य शिलालेखों को देखने में सक्षम हो गया। ये शिलालेख बहुत ही अजीब लेकिन बेहद गहरे शब्दों के रूप में रून्स की तरह थे। भले ही ये जियाओ की अंतर्दृष्टि की आंखें मौजूद हर चीज के सार को देख सकती थीं, लेकिन ईश्वरीय शिलालेखों के बारे में उनकी अपनी समझ उथली थी। नहीं, वह उथला भी नहीं था, बिल्कुल शून्य था।
ये जियाओ कभी भी दिव्य शिलालेखों के संपर्क में नहीं आया, इसलिए वह अंतर्दृष्टि की आंखों की मदद से भी इसका 0.01% भी नहीं समझ सका। इसने ये जियाओ को एक बड़ा सबक सिखाया। इस क्षण उसे समझ आया कि अंतर्दृष्टि की आंखें उसे हर चीज के सार को देखने में सक्षम कर सकती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह सब कुछ समझ भी सकता है। देखना और समझना पूरी तरह से दो चीजें हैं। ये जियाओ को याद आया कि स्वर्ग में जब भी वह अंतर्दृष्टि की आंखों का उपयोग करता था, चाहे वह कोई गठन हो, साधना तकनीक हो, भ्रम हो या कुछ और हो, वह सब कुछ समझ सकता था। यहाँ तक कि वह किसी व्यक्ति की साधना तकनीक और मार्शल आर्ट कौशल को अंतर्दृष्टि की आंखों से प्रसारित करते हुए देखकर उनकी नकल भी कर सकता था, जिससे वह हर चीज को देख सकता था। लेकिन यहाँ वह वैसा नहीं कर सके। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि सोर्स यूनिवर्स और कैओस के बीच का अंतर इतना बड़ा था कि इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती थी, और यह बहुत सामान्य था। आखिरकार अराजकता में स्वर्ग जैसे अनगिनत स्रोत ब्रह्मांड थे। ईश्वरीय शिलालेख को न समझ पाने का मतलब यह नहीं है कि वह उन्हें नष्ट नहीं कर सका। लकड़ी के राक्षस के शरीर पर दिव्य शिलालेख पहले नहीं देखे जा सकते थे, इसलिए ये जियाओ इसके बारे में कुछ भी करने में असमर्थ था। हालांकि अब जब ये जियाओ अपनी अंतर्दृष्टि की आंखों से इन शिलालेखों को देख पा रहा था, तो उसके लिए इन शिलालेखों को हटाना अब मुश्किल नहीं था। बिना कुछ सोचे समझे ये जियाओ लकड़ी के राक्षस के ठीक सामने आ गया और ठीक उसी स्थान पर मुक्का मारा जहां दिव्य शिलालेख खुदे हुए थे। विश्व विनाशक मुट्ठी। विश्व विनाश मुट्ठी उन 9 विशेष क्षमताओं में से एक थी जिनके साथ ये जियो का जन्म हुआ था। जिस क्षण ये जियाओ ने अपने हमले को अंजाम दिया, चारों ओर विनाश की एक भयानक आभा भर गई। उसकी मुट्ठी विनाश की तेज रोशनी से चमक उठी। ये प्रकाश भयंकर और प्रचंड था क्योंकि यह अपना रास्ता बना रहा था और सीधे वुडन मॉन्स्टर की दाहिनी छाती पर जा गिरा। टकराना। एक विस्फोटक ध्वनि के साथ लकड़ी के राक्षस के शरीर का एक बड़ा हिस्सा जहां दिव्य शिलालेख खुदे हुए थे, टुकड़ों में बिखर गया। अंत में ये लकड़ी से बनी एक कठपुतली थी। अपनी शक्ति के स्रोत के खो जाने के कारण लकड़ी के राक्षस ने अपनी रक्षात्मक क्षमता पूरी तरह से खो दी, इसलिए ये जियाओ के हमले का विरोध करने में असमर्थ था। दैवीय शिलालेख भी चकनाचूर हो गए और हल्के सुनहरे प्रकाश से चमकते हुए जल्द ही गायब हो गए। और इसी क्षण वुडन मॉन्स्टर भी पूरी तरह से बेजान होकर वापस गिर गया। अब ये बिल्कुल एक टूटी हुई लकड़ी की मूर्ति की तरह थी, जिसमें जीवन का कोई निशान नहीं था। ठीक इसी समय, इससे पहले कि ये जियाओ राक्षस को मारने के बाद गहरी सांस ले पाता, रेड मून का पूरा खोया हुआ जंगल कांप उठा और जंगल के भीतर से प्रकाश का एक स्तंभ अचानक आकाश में उछला, जिसने हर एक व्यक्ति का ध्यान आकर्षित किया। ये जियाओ ने प्रकाश के स्तंभ की ओर देखा और आश्चर्य से बुदबुदाया। सू लिंग भी आश्चर्यचकित थी, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक उत्साहित अभिव्यक्ति दिखाई दी। वह मुस्कुराई और बोली, रेड मून टेम्पल का खंडहर सामने आ गया है। लाल चंद्रमा मंदिर का खंडहर। हो, ये जियाओ बुदबुदाया और वापस अपने मानव रूप में परिवर्तित हो गया। जैसे ही उसने अपनी क्षमता 9 हिल ट्रांसफॉर्मेशन को निष्क्रिय कर दिया, उसका नरक का क्षेत्र भी गायब हो गया। इसके साथ ही सब कुछ सामान्य हो गया और जंगल एक बार फिर उनके आसपास दिखाई देने लगा। फिर ये जियाओ ने कहा, हमें भी वहां जाना चाहिए, चलो चलें। सबने वह प्रकाश स्तंभ भी देखा होगा। वे समझ गए होंगे कि खंडहर प्रकट हो गया है। अब देर करना कोई विकल्प नहीं है, चलो चलें। सू लिंग ने सिर हिलाया और फिर वह ये जियाओ के साथ खंडहर की ओर चली गई। रेड मून का खोया हुआ जंगल बहुत बड़ा था। यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई व्यक्ति एक ही दिन में खोज सके। प्रकाश के स्तंभ के स्थान पर पहुंचने में ये जियो और सू लिंग को 3 दिन लग गए। ये लॉस्ट फॉरेस्ट के अंदर एक घाटी थी। ये घाटी इस समय लोगों से भरी हुई थी। कुछ ही दूरी पर एक स्वर्ण ऊर्जा अवरोधक को कुछ ही दूरी पर भूमि के एक बड़े टुकड़े को कवर करते हुए देखा जा सकता था। प्रकाश का खंभा इस स्वर्ण ऊर्जा अवरोध से आकाश की ओर गोली चला रहा था। यहाँ हजारों की संख्या में लोग जुटे हुए थे। यहाँ तक कि लेई गुआंग और लू शा भी वहाँ थे। ऐसा देखा जा सकता है कि लॉस्ट फॉरेस्ट के सभी लोग प्रकाश के स्तंभ को देखकर इस स्थान पर आ गए हैं और अभी भी और लोग आ रहे थे। वह कौन है? इस समय ये जियो ने लेई गुआंग और लू शा के अलावा एक तीसरे व्यक्ति को भी देखा जो कैओस डस्ट दायरे के योद्धा थे।
मिस्टर ये, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से अलग हो जाना चाहिए, चूंकि हम सभी यहाँ रेड मून मास्टर की विरासत के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए हैं, आइए अपने अपने रास्ते चलें। इस समय सू लिंग ने अचानक अलग होने का इरादा किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह ये जियाओ से डरती थी। हालांकि ये जियाओ ने कुछ नहीं किया। ये जियो को एक राक्षस में तब्दील होते देखा और उसकी ताकत देखी और उसके लिए कैओस डस्ट दायरे के लकड़ी के राक्षस की देखभाल करना कितना आसान था। वह अब ये जियो के साथ खंडहर का पता नहीं लगाना चाहती थी। उसे डर था कि ये जियाओ उसे मार सकता है, क्योंकि उसकी नज़र में वह एक राक्षस था। ये जियो सू लिंग की आंखों में डर देख सकता था। हालांकि वह सू लिंग से कहना चाहता था कि वह उससे न डरे, लेकिन वह रुक गया और फिर कुछ नहीं बोला। उसने बस सिर हिलाया और अपने अलग रास्ते पर जाने को तैयार हो गया। अलविदा कहने के बाद सू लिंग चली गई और लोगों के एक समूह की ओर चली गई, जो उसे देखकर तुरंत उत्साहित हो गए। वह उस समूह से परिचित लग रही थी। ये जियाओ ने आह भरी और फिर उसका अभिवादन करने से पहले लेई गुआंग के पास चला गया। चूंकि उन्होंने लेई गुआंग के समूह के साथ रेड मून के खोए हुए जंगल में प्रवेश किया था और लेई गुआंग यहाँ भी मौजूद थे, इसलिए लेई गुआंग का अभिवादन करना ही उचित था। जब लेई गुआंग के बेटे लेई लॉन्ग ने ये जियो को देखा तो वह चौंक गया और साथ ही खुश भी हुआ। उन्होंने ये जियाओ को बधाई दी और पूछा कि ये जियो कैसा है। ये जियो ने उत्तर दिया कि वह अच्छा है। ये जियाओ को देखकर लेई गुआंग मुस्कुराए, लेकिन उनके दिल में वह चौंक गए। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये जियाओ अब भी कैसे सुरक्षित और स्वस्थ है। C30 अध्याय 30। खंडहर में प्रवेश। लेई गुआंग हैरान थे क्योंकि ये जियो की खेती बहुत कम थी। उसी समय लाइट रेन सिटी के समूह में केवल वह और उसका बेटा ही जीवित थे। वे जीवित थे क्योंकि वे एक साथ आगे बढ़ रहे थे और उसकी अपनी ताकत जंगल में छिपे लगभग सभी खतरों से निपटने के लिए काफी मजबूत थी। लूशा के लिए भी यही सच था। ग्रीन क्लाउड सिटी के समूह के बीच केवल वह जीवित था। और लूशान को देखने के बाद वह जानता था कि लूशा ने उन्हें धोखा दिया होगा और अपने भाई को रेड मून के खोए हुए जंगल के बारे में सूचित किया था। वो अच्छी तरह से जानता था कि लूशान हत्यारों के एक समूह ब्लड हॉल का हिस्सा था। लूशान के समूह से केवल लूशान और फाउंडेशन बिल्डिंग के 9वें दायरे का एक युवक अभी भी जीवित थे। ये युवक लूशान के समर्थन और सुरक्षा के कारण जीवित था। और इस युवक और 3 अराजकता धूल क्षेत्र योद्धाओं के अलावा यहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति अराजक परिवर्तन के 3 चक्रों का साधक था। लॉस्ट फॉरेस्ट में अनगिनत लोग मारे गए हैं और उनमें से हर कोई ये जियाओ से अधिक शक्तिशाली था, लेकिन ये जियाओ अभी भी जीवित और स्वस्थ था। वह किसी तरह अपनी जान बचाकर इस घाटी तक आ सका। लेई गुआंग कैसे चौंके नहीं। ये जियाओ ने लेई गुआंग की आंखों में झटका देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। लेई गुआंग के साथ कुछ शब्दों का आदान प्रदान करने के बाद ये जियो ने विशाल स्वर्ण ऊर्जा अवरोध पर ध्यान केंद्रित किया। रेड मून टेम्पल का खंडहर इसी बैरियर के अंदर है। इस ऊर्जा अवरोध के खत्म होने के बाद ही लोग खंडहर में प्रवेश कर सकेंगे। इसमें कितना वक्त लगेगा इसका किसी को अंदाजा नहीं है। वह अराजक परिवर्तन के प्रथम चक्र का योद्धा कब बन गया। जैसे ही लेई गुआंग ने ये जियाओ को देखा, वह ये जियाओ की ताकत में भारी सुधार को देखकर हैरान रह गया। वह वास्तव में आश्चर्यचकित था, लेकिन फिर उसने सोचा कि ये जियाओ को जंगल में एक भाग्य का सामना करना पड़ा होगा जिसके परिणामस्वरूप उसकी ताकत में वृद्धि हुई होगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन और वह बिल्कुल भी गलत नहीं था। वह अराजक परिवर्तन के प्रथम चक्र का योद्धा कब बन गया। जैसे ही लेई गुआंग ने ये जियाओ को देखा, वह ये जियाओ की ताकत में भारी सुधार को देखकर हैरान रह गया। वह वास्तव में आश्चर्यचकित था, लेकिन फिर उसने सोचा कि ये जियाओ को जंगल में एक भाग्य का सामना करना पड़ा होगा जिसके परिणामस्वरूप उसकी ताकत में वृद्धि हुई होगी। और वह बिल्कुल भी गलत नहीं था। ये जियो लंबे समय तक लेई गुआंग और लेई लॉन्ग के साथ नहीं रहे। वह एक कोने में जाकर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगा। उसने अकेले खंडहर का पता लगाने और वहां प्राप्त होने वाले सभी लाभों को रखने की योजना बनाए। ऐसे ही दिन बीतने लगे और देखते ही देखते 5 दिन और बीत गए। इन 5 दिनों में घाटी में काफी ज्यादा लोग दिखाई दिए। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्ण ऊर्जा अवरोधक ने भी अब बहुत अधिक ऊर्जा खो दी है, क्योंकि यह 1 सप्ताह से अधिक समय से आकाश में प्रकाश के एक स्तंभ की शूटिंग कर रहा है।
प्रकाश का खंभा कमजोर हो गया था और हर कोई जानता था कि ऊर्जा अवरोध किसी भी क्षण गायब हो जाएगा। जैसे ही अवरोध हटेगा वे सभी खंडहर में प्रवेश करने के लिए तैयार थे। ये जियाओ भी उनके जैसा ही था। ये जियाओ से ज्यादा दूर नहीं, दो खूबसूरत महिलाएं खड़ी थीं। ये दोनों खूबसूरत महिलाएं मानव जाति से नहीं लगती थीं, क्योंकि उनके पूरे शरीर पर अजीब पैटर्न थे, लेकिन ये पैटर्न उन्हें बदसूरत नहीं दिखाते थे, बल्कि उनके शरीर में एक और आकर्षण जोड़ देते थे। वे इतने सुंदर लग रहे थे कि किसी का ध्यान नहीं गया। इसके अलावा उनकी पुतलियां सुनहरी थीं, जिससे वे आश्चर्यजनक रूप से सुंदर दिखते थे। सीनियर सिस्टर जियांग, उसे देखो, वह बहुत खास लगता है। इस समय दो लड़कियों में से एक ने दूसरे से कहा और ये जियाओ की ओर इशारा किया। बेशक उसने चुपके से उसकी ओर इशारा किया और किसी को देखने नहीं दिया। निंग जियांग ने ये जियाओ की ओर देखा और थोड़ा भौहें चढ़ाईं। फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, इंसान अच्छे नहीं होते, चाहे उसके आसपास का आभामंडल कितना भी खास क्यों न हो, ये साबित नहीं करता कि वह एक अच्छा इंसान है। जूनियर बहन, बेहतर होगा कि आप इन इंसानों के साथ न उलझें। हम हैं हमारे स्वामी द्वारा हमें दिए गए एक विशेष मिशन के साथ। हमारे स्वामी के अनुसार खंडहर निश्चित रूप से इस बार दिखाई देगा, और हमें बस इतना करना है कि हम मानवीय मामलों से दूर रहें और इसमें से जो हमारा है उसे वापस ले लें। बर्बाद करना, वह चीज़ हमारे महान ग्रैंड मास्टर की थी। जब रेड मून टेम्पल मास्टर अभी भी जीवित थे, तो उन्होंने हमारे महान ग्रैंड मास्टर को उनके प्रारंभिक विल क्रिस्टल से धोखा दिया। लेकिन कोई बात नहीं, अंत में हमारे महान ग्रैंड मास्टर हार गए। इसलिए उन्होंने रेड से कभी नहीं पूछा मून मास्टर को अपना खजाना वापस देना होगा। अब जबकि रेड मून मास्टर मर चुका है और खंडहर सामने आ गया है, हमें बस प्रारंभिक विल क्रिस्टल को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता है जो एक बार हमारे महान ग्रैंड मास्टर का था, और इस गुप्त क्षेत्र को छोड़ दें। हमें खुद को मनुष्यों के साथ लिप्त करने की आवश्यकता नहीं है। किन जियाओलिंग ने सिर हिलाया, लेकिन जब उसने ये जियाओ को फिर से देखा तो वह खुद को ये कहने से नहीं रोक सकी, लेकिन वह वास्तव में विशेष है। मैं उसके साथ एक बहुत ही विशेष बंधन और अपनापन महसूस कर सकती हूँ। भले ही यह पहली बार है जब मैं उसे देख रही हूँ। उसके चारों ओर की आभा को देखो। क्या तुम्हें वह अन्य मनुष्यों के चारों ओर की आभा के विपरीत अधिक सुखद नहीं लगती? आत्मा ये शुद्ध। जैसे ही वह बोली, उसकी सुनहरी आंखें रोशनी से चमक उठीं। ऐसा लगता है कि वह ये जियाओ के शरीर की बाधा के पार सीधे उसकी आत्मा में देखने में सक्षम है। निंग जियांग ने ये जियाओ पर एक और नज़र डाली और आह भरी। वह और उसकी कनिष्ठ बहन प्राइमोर्डियल मिस्टिक रेस नामक एक बहुत ही अलग जाति से आती थीं। वे मनुष्यों से भिन्न थे और रहस्यमय पैटर्न के साथ पैदा हुए थे। ये पैटर्न सिर्फ दिखावे के लिए नहीं हैं, बल्कि इनके कई अलग अलग उपयोग हैं। प्राइमोर्डियल मिस्टिक रेस के लोगों में भी किन जियाओलिंग दूसरों से अलग थे। वह विशेष थी और उनकी भूमि के आशीर्वाद से पैदा हुई थी। भूमि के आशीर्वाद ने किन जियाओलिंग को हर किसी की आत्मा को देखने की क्षमता दी। साथ ही जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती जाएगी, आत्माओं पर उसका प्रभाव भी बढ़ता जाएगा। उस समय वह अन्य लोगों की आत्माओं में हेरफेर करने, उन्हें नियंत्रित करने और यहाँ तक कि अपने स्वयं के उपयोग के लिए सिर्फ एक विचार के साथ शुद्ध आत्मा ऊर्जा निकालने में भी सक्षम हो सकती है। प्राइमोर्डियल मिस्टिक रेस में किन जियाओलिन को बहुत सम्मान दिया जाता था। चाहे उसके चारों ओर का आभामंडल कितना भी विशेष क्यों न हो और उसकी आत्मा कितनी भी शुद्ध क्यों न हो, अंततः वह एक इंसान ही है। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी इंसान के करीब न जाएं, निंग जियांग ने चेतावनी दी। ठीक है, किन जियाओलिंग ने अनिच्छा से सिर हिलाया। ये जियो को निंग जियांग और किन जियाओलिंग के बीच के छोटे से प्रकरण के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह बस खंडहर के खुलने का इंतजार कर रहा था ताकि वह अंदर जा सके। निस्संदेह उसे कुछ सेकंड के लिए ऐसा महसूस हुआ मानो कोई सीधे उसकी आत्मा में देख रहा हो। समय बहुत कम था और वह भावना एक पल में गायब हो गई, इसलिए उसने इस विषय पर अधिक नहीं सोचा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन हर कोई खंडहर के खुलने का इंतजार कर रहा था ताकि वे अंदर जा सकें और खोजबीन कर सकें, और ऐसे ही 2 दिन और बीत गए। इस दिन स्वर्ण ऊर्जा अवरोध ने अंततः अपनी सारी ऊर्जा खो दी और गायब होने से पहले प्रकाश के अनगिनत टुकड़ों में टूट गया। जब ऊर्जा अवरोध दूर हुआ तो एक विशाल मंदिर सबके सामने प्रकट हो गया। मंदिर के कई खंभे नष्ट हो गए और इसकी दीवार की ईंटों पर कई छेद और जलने के निशान थे।
यह मंदिर देखने में भले ही एक सामान्य मंदिर लगता हो, लेकिन हर कोई जानता था कि मंदिर के अंदर एक स्वतंत्र स्थान है। सच्ची विरासत उस स्वतंत्र स्थान के अंदर कहीं छिपी हुई है। सु लिंग के साथ कुछ दिन बिताने के बाद ये जियो को भी यह पता चला। चरमरती आवाज के साथ मंदिर का दरवाजा खुला। जब दरवाजा खुला तो कुछ भी पता नहीं चला, बल्कि एक भंवर दरवाजे की पूरी जगह को घेरे हुए नजर आया। प्रवेश द्वार खुल गया है, चलो प्रवेश करें, कोई अचानक चिल्लाया और गायब होने से पहले भंवर में गिर गया। जब मौजूद लोगों ने ये देखा तो वे भी अंदर घुस गए। लगभग 10 मिनट बाद ये जियाओ भी भंवर में प्रवेश कर गया। भंवर के अंदर कदम रखने के बाद वह अचानक अपने पैरों के नीचे छोटी हरी घास से भरी एक खुली जगह में दिखाई दिया। हालांकि ये जियाओ एक स्वतंत्र स्थान पर उपस्थित होने के लिए तैयार था, फिर भी वह आश्चर्यचकित था। उसके आसपास का नज़ारा बहुत खूबसूरत था। बिना समय बर्बाद किए उन्होंने इस जगह की खोज शुरू कर दी। वह इधर उधर घूमता रहा और उसे पता चला कि यह स्वतंत्र स्थान बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। चारों ओर कई खतरे छिपे हुए थे और कैओस बीस्ट्स उन कुछ खतरों में से एक थे। रास्ते में ये जियाओ ने कई अराजक जानवरों से निपटा, लेकिन उसे कुछ और नहीं मिला। वह आश्चर्यचकित था, क्योंकि उसे याद आया कि सु लिंग ने उसे बताया था कि मंदिर के अंदर कई खजाने हैं। सभी लोग रेड मून मास्टर द्वारा छोड़ी गई विरासत को प्राप्त करने के लिए रेड मून मंदिर के खंडहरों का पता लगाना चाहते थे। साथ ही वे अन्य खजानों की भी तलाश करना चाहते थे। युद्ध के बाद लाल चंद्रमा मंदिर के स्वतंत्र स्थान में चारों ओर बहुत सारे खजाने बिखरे हुए होंगे, लेकिन ये जियाओ ने एक भी नहीं देखा। दरअसल उन्हें अंदर युद्ध के निशान तक नहीं मिले। यहाँ बहुत शांति थी।